आज हम संख्या के बारे में पढ़ाएंगे। तो संख्या जो प्रकार है उनके बारे में हम बताएंगे आज। इनमें हम बताएंगे सम संख्या, फिर विषम संख्या, फिर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, फिर भाज्य संख्या, फिर वास्तविक संख्या, फिर परिमेय संख्या, फिर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या पहले हम सम संख्या के बारे में बताएंगे और उससे सवाल जो आते हैं जिस टाइप का, वो सारे सवाल को भी हम बताएंगे। तो सम संख्या के अगर बारे में बताऊं तो हम लेते हैं सम संख्या। सम संख्या, तो सम संख्या क्या होती है? जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए अथवा जिस संख्या के अंत में 0, 2 या 4 या 6 या 8 रहे में से कोई भी रहे तो उसे हम सम संख्या कहेंगे। जैसे में क्या हुआ, देखिए कोई भी संख्या है ना, ध्यान दीजिए, ये बताइए सम संख्या है? नहीं है। इसमें 0 दे देंगे। इनमें से देखो ये 3 जो है, ये जो 3 है, इनमें से 3 दिए हैं? नहीं दिए ना, तो ये 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। अब सुनिए, दिए इनमें से कोई एक आ गया ना, ये सम संख्या है। उनके बाद फिर से और देते हैं। अब देखो ये सम संख्या है क्योंकि अंत में क्या है? 6। इनमें से कोई एक आ जाए तो हम क्या समझेंगे? सम संख्या है। अगर इस परिभाषा से इतना सा हो जाता, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, तो इतनी बड़ी संख्या अगर होगी तो 2 से पूरा पूरा अगर भाग देंगे तो उसको भाग देते देते जो है ना हालत खराब हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या किए कि इसका अलग पहचान निकालें कि 0, 2 या 4, 6 में 8 में से कोई भी रहे तो उसको हम क्या समझेंगे? सम संख्या समझेंगे। ठीक, तो सम संख्या ये एग्जाम्पल के रूप में दिए। अब इससे सवाल कैसे पूछा जाता है? सवाल पूछा जाता है कि लगातार 2 सम संख्या, लगातार 2 सम संख्याओं का HCF क्या होगा? ठीक है, लघुत्तम क्या होगा? लगातार 2। अब फिर लगातार 4 सम संख्याओं का, लगातार अगर पूछ रहा है, समझा ना, लगातार 2 या 2 से अधिक, लगातार 2, लगातार ही होना चाहिए, बीच बीच में रुक के नहीं। जैसे अगर हम एगो सम संख्या मान लेते हैं, एग्जाम्पल स्वरूप यहाँ पे 12 ले लिए, तो 12 के बाद कौन है? 12 के बाद 13 है। 13 सम संख्या नहीं है, 14 है। 14 सम संख्या है। ठीक है, तो 12 और 14 का सम संख्या का HCF क्या होगा? 2। क्या आएगा? 2। लगातार 2 सम संख्याओं का HCF हमेशा 2 आता है। लगातार 2 या 2 से अधिक सम संख्याओं का भी HCF क्या आएगा? 2। लगातार हम बोले हैं, बीच बीच में छोड़ना नहीं है। तो लगातार 2 या 2 से अधिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? हमेशा 2 आता है। इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। ठीक, तो हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं नोट में, लगातार 2 या 2 से अधिक सम संख्याओं का HCF। HCF किसको बोलता है? मोसो को। ये नहीं बोलता रे, मोसो या
महत्तम भी बोला जाता है। महत्तम अलग अलग नाम जो है लिख देगा, कहीं कंफ्यूज ना होना। हमेशा हमेशा दो दो होता है, हमेशा दो होता है। इससे देखिए सम संख्या पता चल गया, और सम संख्या में सवाल किस टाइप से दिया जाता है ये वो पता चल गया, कोई दिक्कत। अब इसी में से अगर कहेगा, कह देगा, कह क्या देगा कि यदि यदि x तथा y लगातार दो सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, तो HCF क्या होगा? HCF क्या होगा? बताइए क्या होगा? दो। HCF क्या होगा? दो। हम क्या बोले अभी कि अभी तो बताए लगातार, जब भी दो लगातार सम संख्याएं आती है, हाँ, लेकिन बोल दिया ना उसने, उसने बोल दिया ना, जब बोल दिया है तो उस पर विश्वास करना होगा कि नहीं? हमें बोल दिया तो विश्वास करना होगा ना। तो उसने बोल दिया है कि x और y लगातार दो सम संख्याएं हैं, तो HCF उसका HCF क्या होगा? तो क्या होगा? हमेशा दो। आप कंफ्यूजन में नहीं होना कि जो है ना ये एक्स वाई हो जाए, जैसे अभी कह दिए। ठीक है, इस सम संख्या के बारे में समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब हम जो है ना करेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। ठीक, विषम है ना, सॉरी विषम, विषम संख्या के बारे में चाहिए। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, तो विषम संख्या का परिभाषा लिखना है, जिस संख्या में दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगे तो वो विषम संख्याएं कहलाएगी। जिस संख्या में दो से पूरा पूरा भाग न लगे, फिर अगर हम कहेंगे दो से पूरा पूरा भाग लगने बोलते हैं जब बाद में शेष इतना बड़का संख्या दे दिया जाएगा, अब बाद में पता चलेगा कि एक शेष बच गया, तो उतना दूर करने के बाद पता चलेगा हमको कि जो है ना ये सम संख्या नहीं है या विषम संख्या नहीं है। ऐसी कोई पहचान तो होगी कि बिना भाग दिए हम जान जाएंगे ये विषम है कि सम है। तो उसमें हम लिखते हैं अथवा, भाग ना लगे, अथवा जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी न हो तो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। आ गया समझ में? यही परिभाषा उसमें क्या दिए थे, उसमें ये होनी चाहिए और इसमें नहीं होनी चाहिए। तो जिस संख्या में दो से पूरा पूरा भाग ना लगे या इनमें से कोई एक, कोई भी नहीं होना चाहिए, तभी होगा विषम संख्या। जैसे जैसे 5, 3, 4, 6, ये बता सम संख्या की विषम संख्या? सम संख्या है, 6 आ गया ना। हम क्या बोले हैं कि विषम संख्या में ये सब नहीं होने चाहिए, तो ऐसा करते हैं एक डाल देते हैं। अब बताइए विषम हुआ कि सम? विषम हुआ। इनमें से कोई एक नहीं रहना, कोई भी नहीं होना चाहिए। लो और दूसरा भी ले लेते हैं, चलो अंत में देते हैं साफ। अब समझ में आया ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या। अब एग्जाम के तरह से देखेंगे, एग्जाम में पूछा कैसे जाता है इसका सवाल। एग्जाम का स्वरूप, एग्जाम का स्वरूप में क्या है, वह सवाल किस टाइप से करेगा? तो याद रहे, जब लगातार दो विषम संख्याएं हैं, लगातार दो विषम संख्याओं का HCF हमेशा एक आता है। लगातार दो या दो से अधिक विषम संख्याओं का HCF हमेशा क्या आएगा? सॉरी एक, गलती बोल दिया, क्या आएगा? एक। लगातार दो या दो से अधिक विषम संख्याओं का HCF हमेशा एक आएगा।
लगातार दो या दो से अधिक विषम संख्याओं का HCF हमेशा एक आता है। क्या बोला? लगातार दो या दो से अधिक विषम संख्याओं का HCF हमेशा एक आता है। जैसे जैसे कोई भी विषम संख्या के बारे में हमको बता। जैसे हम 35 ले लिए, विषम संख्या है, 35 है ना। अब लगातार लेना है। 35 के बाद 36 सम संख्या है, 37 क्या है विषम, फिर 39 भी क्या है, 41 विषम, 43 ये जितना भी आप दे दीजिए। आप इस टाइप का 1000 संख्या लिख दीजिए, उससे मतलब नहीं है। कितना आएगा HCF हमेशा का HCF कितना आएगा? एक ही आएगा, एक ही आएगा। कोई दिक्कत? तो उसी तरह से अगर ये कह दिया जाए कि x तथा y लगातार दो विषम संख्याएं हैं, दो विषम संख्याएं हैं, तो इसका HCF बता क्या होगा? क्या होगा? हमेशा आंसर क्या होगा? एक। कोई दिक्कत? विषम संख्या के बारे में समझ लिए, सम संख्या के बारे में समझ लिए। अब अभाज्य संख्या के बारे में बताएंगे। ठीक, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं जिसका केवल दो गुणनखंड हो। पहला एक, ठीक, तथा दूसरा खुद वही संख्या, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, तो क्वेश्चन फिर से यहां उठेगा। क्वेश्चन क्या, पहले हम एग्जांपल इसका दे देते हैं, फिर एग्जाम का स्वरूप हम बताएंगे। जैसे ये बताइए, 7 का गुणनखंड कीजिए। एक में मिलता होगा, एक में सभी थोड़ा मिलता है, उसके बाद 7 में ही मिलता है। इसका क्या हुआ? अभाज्य गुणनखंड में इसका 2 गुणनखंड आया, एक कौन आया? एक, और दूसरा 7। फिर और ले लीजिए 11 एक में मिलता है और 11 में मिलता है ना। जबकि 12, हम चलो 14 ले लेते हैं। ये मिलता है 1 में, फिर 2 में, फिर 7 में, फिर 14 में। क्या ये अभाज्य संख्या है? नहीं है अभाज्य संख्या। ये हाँ 13 हो जाएगा। ये नहीं है। ठीक है। तो एग्जाम्पल अब समझ ही लिया ना। अब हम एग्जाम का स्वरूप बताते हैं, एग्जाम में कैसे आएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है पता है? 1 या 2? 1। चलो आप लोग कहते हैं कि एक अभाज्य संख्या है, चलो 1 है ना। हम बोले थे अभाज्य संख्या वही हो सकती है जिसका 2 गुणनखंड होना चाहिए। एक एकम में मिल जाता है। और फिर बता तो दूसरा बता, दूसरा कौन सी? दूसरा एक जो है ना वो खुद ही संख्या है ना। दूसरा इसका अभाज्य गुणनखंड उसका आता है? नहीं आता। इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। आया समझ में? एक अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए अब दूसरा हम लेते हैं। क्या 2 अभाज्य संख्या है? तो इसमें 2 किस में मिलता है? 1 में मिलता है, और ये दूसरा ये 2 में। तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। तो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्या है? सबसे छोटी।
और सबसे छोटी भी अभाज्य संख्या है, और यह सम है। पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी यही संख्या है जो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। सम भी है मतलब 2 से भी भाग लगता है, और यह अभाज्य भी है। तो सबसे छोटी, सबसे सम अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी तथा सम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या ऐसे भी दे सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या तो नहीं है। सबसे छोटी तथा सम अभाज्य संख्या दो है, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या है। 2 ही एकमात्र ऐसी दुनिया में संख्या है जो 2 से भी भाग लग जाता है और वो अभाज्य भी है। जबकि और इससे बढ़ा जाओगे तो जिसमें भी 2 से भाग लग जाएगा वो अभाज्य हो ही ना सकता। एकमात्र एक ऐसी संख्या 2 ही है जिसमें 2 से भी भाग लगता है और ये अभाज्य भी है। दूसरा ऐसा कोई भी संख्या नहीं होगी जिसमें 2 से भी भाग लगेगा और वो अभाज्य भी होगा। जैसे मान लो 18 ले लेते हैं तो 2 से भाग लगता है ना, लेकिन वो अभाज्य संख्या नहीं है। जबकि 2 में 2 से भाग लगता है लेकिन ये अभाज्य संख्या। आगे समझ में। अब एग्जाम स्वरूप ये तो कई बार पूछा जाता है सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो 2 ही होगा। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 होगा, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो भी 2 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ अभाज्य संख्या के बारे में और भी क्वेश्चन। लगातार, अब की बात देखते, लगातार से मतलब नहीं है। अब की बार हम अभाज्य संख्या में लगातार नहीं बोलेंगे, क्या समझे? अभाज्य संख्या में हम लगातार नहीं बोलेंगे। यहाँ बोलेंगे 2 या 2 से अधिक। 2 क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं का HCF मतलब महत्तम क्या होगा? क्या होगा? आंसर हमेशा 1। क्या समझे? हमेशा 1 आएगा। कोई दिक्कत? हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया अभाज्य संख्या के बारे में? और भी चाहिए?